स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रिक टू कंपेयर सॉल्युबिलिटी ऑर्डर ऑफ एस ब्लॉक कंपाउंड्स। एस ब्लॉक कंपाउंड्स में सॉल्युबिलिटी ऑर्डर कैसे कंपेयर करना है ये हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखो। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो एस ब्लॉक के जितने भी कंपाउंड्स है, लगभग मैंने इतने सारे एग्जांपल्स में इंक्लूड किए हैं कि लगभग जितने भी एग्जांपल्स की पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन पूछे जाने की, सारे एग्जांपल्स का इसमें मैंने सोल्यूशन लगभग किया हुआ है। एंड में सोल्यूशन आएगा तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, स्किप मत करना। अब देखो यहाँ पे एस ब्लॉक कंपाउंड्स कौन कौन से हो सकते हैं। साल्ट्स के बारे में हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी चेक करनी है हम लोग को। तो साल्ट्स में दो पार्ट होते हैं, एक एनायन का पार्ट और एक कैटायन का पार्ट। तो हम लोग यहाँ पे ट्रिक मैं बता रही हूँ ना, एनायन के पार्ट के लिए हम लोग देखेंगे कि स्मॉल एनायन है या लार्ज एनायन है। स्मॉल एनायन हम लोग किसको किसको मान सकते हैं, जैसे कि फ्लोराइड माइनस आयन अगर है तो स्मॉल होगा, ऑक्साइड माइनस अगर है यहाँ पे तो वो स्मॉल होगा, OH माइनस है तो ये भी स्मॉल एनायन में आता है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड और F माइनस तीनों स्मॉल में आते हैं। अब हम लोग लार्ज एनायन किसको लेंगे, तो लार्ज एनायन मतलब पॉलीएटॉमिक वाले, जिसमें बहुत सारे एटम्स हो, मोस्टली उनको लार्ज बोलेंगे ना, पर जरूरी नहीं हमेशा पॉलीएटॉमिक ही हो, पर मोस्टली जो पॉलीएटॉमिक है वो लार्ज एनायन के कैटेगरी में आएंगे, लाइक कार्बोनेट, NO3, नाइट्रेट, सल्फेट, क्लोरेट। इसमें आयोडाइड भी आएगा, क्लोराइड भी इसी में लेना और ब्रोमाइड भी इसी में लेना आप लोग। ठीक है, इसमें लार्ज कैटायन वाले में ही लेना है, लार्ज एनायन वाले में ही लेना है। ठीक है, तो दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर दिए, स्मॉल और लार्ज। स्मॉल में हम लोग को इनको लेना है और लार्ज में इसको लेना है। अब ट्रिक जो है हमारा वो यहाँ पे है। क्या है, सबसे पहले ट्रिक क्या है, अगर स्मॉल एनायन है या लार्ज एनायन है, और लार्ज एनायन है तो केस क्या होना चाहिए, जब कैटायन नंबर ऑफ कैटायन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एनायन। यहाँ पे मैंने NC प्लस इज ग्रेटर देन NCA माइनस लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि या तो केस या तो स्मॉल एनायन का है या तो केस लार्ज एनायन का है। कब, जब नंबर ऑफ कैटायन ज्यादा है नंबर ऑफ एनायन से। फॉर एग्जाम्पल जैसे बेरियम ऑक्साइड, तो ऑक्साइड यहाँ पे है तो ये कौन सा केस हो गया, स्मॉल एनायन वाला केस हो गया, यानी कि ये वाला पहला वाला पॉइंट हमारा लगेगा इसमें। ठीक, या फिर फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले सकते हैं Li2NO3, तो देखो नाइट्रेट यहाँ पे है तो ये लार्ज एनायन है, और Li2 है, लिथियम 2 है, लिथियम प्लस की संख्या कितनी है 2 और नाइट्रेट माइनस की संख्या कितनी है 1, यानी कि नंबर ऑफ कैटायन जो पॉजिटिव पार्ट है उसकी संख्या क्या है 2, और नंबर ऑफ एनायन जो नेगेटिव पार्ट है उसकी संख्या क्या है 1 है। तो कौन ज्यादा है, नंबर ऑफ कैटायन। तो ये वाला केस हो गया ना, तो ऐसे केसेस आपको चेक करना है ना। तो जब ऐसा केस हो तो हमारा आंसर क्या होगा, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, ऊपर से नीचे आएंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, इजिली समझ में आ जाएगा, एकदम सुपर सिंपल ट्रिक है। ठीक है, और सेकंड केस क्या बन सकता है, स्मॉल एनायन वाला तो पूरा इसमें चला गया, लार्ज एनायन का ये वाला केस कि नंबर ऑफ कैटायन ज्यादा है नंबर ऑफ एनायन से, यहां चला गया। लेकिन दूसरा क्या बन सकता है कि लार्ज एनायन हो लेकिन नंबर ऑफ कैटायन क्या हो, नंबर ऑफ एनायन के बराबर हो, ऐसा भी केस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिथियम नाइट्रेट, ओह यहाँ पे कार्बोनेट में है ना, ये कार्बोनेट था, नाइट्रेट नहीं। यहाँ हम लोग नाइट्रेट का एग्जांपल ले रहे हैं, कार्बोनेट क्योंकि कार्बोनेट के साथ दो लिथियम लगता है ना, तो यहाँ लिथियम नाइट्रेट के एग्जांपल लिए हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट भी एक है और नेगेटिव पार्ट भी एक है, मतलब नंबर ऑफ कैटायन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एनायन है। ठीक है, दूसरा क्या हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं कि नंबर ऑफ कैटायन कम हो नंबर ऑफ एनायन से। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं बेरियम नाइट्रेट, तो नंबर ऑफ एनायन कितने हैं यहाँ पे, एक, नंबर ऑफ कैटायन एक है और नंबर ऑफ एनायन यहाँ पे कितना है 2 है। तो कौन ज्यादा हो गया, नंबर ऑफ कैटायन। वो ये तो यहाँ पे क्या ज्यादा है, नंबर ऑफ एनायन ज्यादा है नंबर ऑफ कैटायन से। तो ये वाला केस ये वाला हो गया। तो इस टाइप के केस होंगे तो ये वाला केस लेंगे ना, तब क्या होगा, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ऊपर से नीचे आने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो ये फर्स्ट वाला केस या सेकंड वाला केस, केवल ओवरऑल आप लोगों को इतनी सी ही ट्रिक को ध्यान में रखनी है। इतने ट्रिक से आपका पूरा क्वेश्चन जो एस ब्लॉक कंपाउंड जितने भी हैं सारे के सारे लगभग इसमें आ जाते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, उन एक्सेप्शंस को भी मैं डिस्कस लास्ट में कर दूंगी, बहुत कम एक्सेप्शंस है, 90% तो इसी से कवर हो जाएगा। तो एकदम बिल्कुल सुपर सिंपल ट्रिक है, इसको तो रट लो, बिल्कुल याद कर लो, याद रखो। अगर ऐसा केस है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी और अगर ऐसा केस है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो इसको याद रखेंगे, पूरा क्वेश्चन आराम से आपका एग्जाम में सॉल्व हो जाएगा। अब और क्या याद रखना है, एक ही टॉपिक से देखो दूसरा टॉपिक भी कवर हो जाएगा। अगर सॉल्युबिलिटी कम है तो केएसपी भी कम होगा, केएसपी मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो कई बार सॉल्युबिलिटी ना पूछ के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोल देता है ना, तो आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेम यही ट्रिक काम आएगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए। अगर सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये भी इसमें कवर हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर।
फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड के बीच में। अब ये कौन सा केस है, सबसे पहले तो ये देखना है। तो देखो ये कौन सा केस है, फ्लोराइड। फ्लोराइड को मैंने किस में इंक्लूड करने बोला था, स्मॉल एनायन में। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे कि फ्लोराइड कहाँ गया, स्मॉल एनायन में। तो ये स्मॉल एनायन वाला केस बन रहा है। तो स्मॉल एनायन वाले केस के लिए क्या होना है, हमेशा डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। डाउन द ग्रुप का मतलब क्या है यहाँ पे कि फर्स्ट ग्रुप के लिए हम लोग फर्स्ट ए और सेकंड ए के लिए पढ़ रहे हैं ना। तो फर्स्ट ए में क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। और सेकेंड ए में क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम और बेरियम। ये है, ठीक है। तो ऊपर से नीचे जब आएंगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी मतलब लिथियम वाले की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम, और सीजियम वाले की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, हाई। बेरिलियम वाले की सॉल्युबिलिटी होगी लो, और बेरियम वाले की होगी हाई, ठीक है। ये होना है ना, किसके लिए, स्मॉल एनायन के केस में। तो यहाँ पे क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और सीजियम फ्लोराइड है ना। तो ये कौन सा है, फर्स्ट ए का है, और स्मॉल एनायन वाला केस है। तो सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होनी है। तो इंक्रीज होनी मतलब लिथियम वाले की सबसे कम, सोडियम वाले की उससे ज्यादा, पोटेशियम वाले की और ज्यादा, रुबिडियम वाले की और ज्यादा, और सीजियम वाले की सबसे अधिक हो जाएगी यहाँ पे सॉल्युबिलिटी, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्या है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किस में आना था, हाइड्रोक्साइड को भी हम लोग किस में लिए थे, स्मॉल एनायन में। तो ये स्मॉल एनायन वाला केस है, और स्मॉल एनायन वाले केस के लिए क्या होती है, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। तो ऊपर से नीचे आएंगे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ते जाएगी। हो गया ये। नेक्स्ट है लिथियम कार्बोनेट। कार्बोनेट क्या है यहाँ पे, लार्ज एनायन। ये स्मॉल एनायन का केस था, ये भी स्मॉल एनायन का केस था, और डाउन द ग्रुप ऊपर से नीचे जाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी इंक्रीज होगा। तो ये भी हो गया, और यहाँ पे भी सेम वही वाला केस है, तो ये भी वही हो गया, ठीक है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का भी आंसर हो गया। अब यहाँ पे लार्ज एनायन है, लार्ज एनायन है, तो अब अपन को क्या देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ एनायंस ज्यादा है कि नंबर ऑफ कैटायंस ज्यादा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैटायंस कितने हैं, 2, और नंबर ऑफ एनायन कितना है, 1। तो क्या हो गया यहाँ पे, कौन सा केस है, नंबर ऑफ कैटायन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एनायन। तो नंबर ऑफ कैटायन ग्रेटर देन नंबर ऑफ एनायन के लिए क्या केस था यहाँ पे, जब नंबर ऑफ कैटायन ज्यादा हो, नंबर ऑफ एनायन कम हो लार्ज एनायन में, तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। ऊपर से नीचे आएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ते जाएगी। तो वही ऊपर से नीचे जाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ते जाएगी, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी बढ़ते जाएगा। सेम हो गया। नेक्स्ट है लिथियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। फिर से ये पॉलीएटॉमिक लार्ज एनायन है, सेम वही लार्ज एनायन का केस। तो लार्ज एनायन, तो अब हम लोग को क्या देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ कैटायन ज्यादा है कि नंबर ऑफ एनायन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैटायन प्लस 1 वाले कितने हैं, 2, और नंबर ऑफ एनायन माइनस 1 वाले कितने हैं, 1। तो नंबर ऑफ कैटायन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एनायन। सेम यही वाला केस, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है ये LiClO4, NaClO4, KClO4, क्लोरेट आयन यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये भी कैसा आयन है, लार्ज एनायन है। और लार्ज एनायन है तो फिर हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ कैटायन कितना है, नंबर ऑफ एनायन कितना है। तो नंबर ऑफ कैटायन यहाँ पे 1 है, और नंबर ऑफ एनायन कितना है, 1 है। यहाँ पे भी 1 है, मतलब नंबर ऑफ कैटायन और एनायन दोनों क्या है, बराबर है। जब नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन लार्ज एनायन के केस में इक्वल हो तो क्या होता है, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। ऊपर से नीचे आएंगे सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। तो यहाँ ऊपर से नीचे हम लोग जाएंगे सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। देखो आप लोग नेट में और भी बहुत सारा ट्रिक देखे होंगे, कहीं पे ट्रिक कहीं पे कोई किसी ने ये ट्रिक बताया होगा कि मोर रेडियस डिफरेंस, मोर विल बी द रेडियस डिफरेंस, मोर सॉल्युबिलिटी, ऐसा भी किसी ने बताया होगा। लेकिन इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे ना, इससे शुरू के 2-4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, पर आगे के क्वेश्चंस में फिर इससे गलत आंसर आने लगेगा। तो ये ट्रिक कुछ हद तक काम आता है, और अच्छा भी है, बहुत इजी भी है याद रखने में, लेकिन हमेशा काम नहीं आता है। फिर कहीं पे आप लोग ऐसे और ट्रिक्स देखे होंगे कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये भी याद रखो वो भी याद रखो, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। पर यहाँ पे कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ इतने से केस हैं, ये 2 केस हैं, और डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। कुछ भी लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ट्रिक्स ऐसे हैं कि आप अभी लैटिस एनर्जी नहीं जानोगे तो वो नहीं बना पाओगे। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, बस ऊपर से नीचे आए सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी इसके केस में, और इसके केस में डिक्रीज होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। लिथियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, रुबिडियम ब्रोमाइड, सीजियम ब्रोमाइड। सुपर इजी। ब्रोमाइड मतलब क्या है, लार्ज एनायन। पहले ही यहाँ पे मैंने लार्ज एनायंस के लिस्ट बना दिए है ना, तो इसी में से आप लोग को चेक करना है कि कौन सा लार्ज है और कौन सा स्मॉल है, ठीक है। तो मोस्टली जो आते हैं उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। कुछ बहुत इधर उधर हो गए होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि ये लार्ज है कि स्मॉल है, ठीक है। तो अब लिथियम ब्रोमाइड लार्ज है, एनायन है,
एनायन का नंबर और कैटायन का नंबर यहाँ पे कितना दिख रहा है, तो लिथियम ब्रोमाइड दोनों एक एक है, सोडियम ब्रोमाइड दोनों एक एक है, मतलब नंबर ऑफ कैटायन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एनायन। फिर से सेम यही वाला केस, तो क्या है, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, तो ऊपर से नीचे आएंगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, सुपर इजी। ओके, नेक्स्ट है बेरियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट। कार्बोनेट पॉलीएटॉमिक है, मतलब लार्ज है, तो फिर से सेम वही नंबर ऑफ कैटायन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एनायन वाला केस है। यहाँ पे दोनों का नंबर सेम है, अब दोनों के नंबर सेम है तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, करेक्ट। फिर बेरियम सल्फेट पॉलीएटॉमिक लार्ज एनायन, सेम वही नंबर ऑफ कैटायन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एनायन वाला केस है यहाँ पे, तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। ओके, देखो कितना फास्ट सॉल्यूशन हो जा रहा है। अब बेरियम नाइट्रेट दे दिया है, नाइट्रेट भी क्या है, पॉलीएटॉमिक लार्ज है, नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन यहाँ पे चेक करते हैं, नंबर ऑफ कैटायन तो एक है लेकिन नंबर ऑफ एनायन कितने हैं, 2 सब में, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एनायन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कैटायन। कौन सा केस हो गया यहाँ पे, नंबर ऑफ एनायन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कैटायन, सेकंड वाला केस है। सेकंड वाले केस में क्या है, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, ऊपर से नीचे आएंगे सॉल्युबिलिटी कम होगी, मतलब ऊपर वाले की अधिक होगी और नीचे वाले की कम होगी, तो यहाँ पे ये कम और ये अधिक, ये हो गया, ठीक है ऑर्डर। नेक्स्ट ऑर्डर क्या है, लिथियम ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड। ऑक्साइड मतलब ऑक्साइड इज फ्रॉम वेयर, इट्स फ्रॉम स्मॉल एनायन, स्मॉल एनायन से ऑक्साइड है, तो ऑक्साइड स्मॉल एनायन है। स्मॉल एनायन के लिए तो सुपर इजी ट्रिक है क्या, कि डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी क्या होगी, स्मॉल एनायन के केस में डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, तो ऊपर से नीचे आएंगे लिथियम से सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज, क्योंकि डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई है। OH माइनस स्मॉल एनायन का केस सेम केस, ऊपर से नीचे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, कोई नंबर ऑफ कैटायन एनायन नहीं देखना स्मॉल एनायन के केस में, डायरेक्ट आंसर लिखो क्या, ऊपर से नीचे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, ठीक। एक्सेप्शंस यहाँ पे देखो 11 क्वेश्चन हमने इसमें कर लिया, अब इस एक्सेप्शंस में देखो 5-6 क्वेश्चन एक्सेप्शन में हम लोग कर लेंगे। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट का दिया हुआ है, ये क्या है, लार्ज है और नंबर ऑफ कैटायन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एनायन वाला केस दिख रहा है, क्योंकि ये भी एक है, ये भी एक है, एक है, ठीक। तो होना क्या चाहिए, नंबर ऑफ कैटायन इक्वल टू नंबर ऑफ एनायन, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, मतलब कि ये ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, एक्सपेक्टेड है ना कि ऐसा ऑर्डर होना चाहिए, पर एक्चुअल ऑर्डर क्या है, एक्चुअल ऑर्डर इसका जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्चुअल ऑर्डर सोडियम बाइकार्बोनेट सबसे कम, फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट उससे ज्यादा, फिर रुबिडियम बाइकार्बोनेट उससे ज्यादा और सीजियम बाइकार्बोनेट उससे ज्यादा। थर्मल स्टेबिलिटी का रीजन होता है, तो हम लोग यहाँ रीजन एक्सप्लेन नहीं करें, मैं सिर्फ ट्रिक्स बता रही हूँ, आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड है सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, रुबिडियम आयोडाइड और सीजियम आयोडाइड का केस है। तो हमारे हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये लार्ज एनायन है और नंबर ऑफ कैटायन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एनायन, तो सेम होना चाहिए, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। सॉल्युबिलिटी मैं अगर बोल रही तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का भी आंसर से साथ में आप लोग लेते चलेंगे ना, चाहो तो दोनों मेंशन करते जाना। तो यहाँ पे आंसर ये होना चाहिए, एक्सपेक्टेड ये होना चाहिए, ठीक है। पर एक्चुअल क्या है, यहाँ सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, और इसमें जो एक्चुअल है वो है सोडियम आयोडाइड, लिथियम आयोडाइड यहाँ एग्जाम्पल में मैंने नहीं लिया ना, यहाँ आप लिथियम आयोडाइड भी ले लेना, ठीक है। ये तो करेक्ट है वैसे, फिर तो लिथियम आयोडाइड भी ले लेना। तो लिथियम आयोडाइड सेकंड नंबर पे आ जाएगा, सोडियम आयोडाइड की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर लिथियम आयोडाइड, फिर पोटेशियम आयोडाइड, फिर रुबिडियम आयोडाइड, देन सीजियम आयोडाइड, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सेम लार्ज एनायन का केस, नंबर ऑफ कैटायन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एनायन, तो ऑर्डर ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी ऑर्डर ये नहीं है, बल्कि एक्चुअल ऑर्डर क्या है यहाँ पे, बाकी सब तो सेम है, बस सीजियम क्लोराइड को क्या कर दो, ये दोनों को बस इधर ले आओ, ठीक है। तो सीजियम क्लोराइड का सबसे ज्यादा, फिर रुबिडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी, फिर आएगा सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड, ये दोनों इधर जाएंगे और ये दोनों इधर आएंगे, बस यही करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया इसका ऑर्डर, एक्चुअल ऑर्डर। नेक्स्ट है बेरिलियम फ्लोराइड वाला केस है, तो यहाँ पे ये स्मॉल एनायन है, स्मॉल एनायन है, तो स्मॉल एनायन के केस में क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो स्मॉल एनायन के केस में डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, तो हमारी सॉल्युबिलिटी क्या होनी चाहिए, ये ऑर्डर होना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर है ना, लेकिन एक्चुअल क्या है, एक्सपेक्टेड ऑर्डर, तो ये एक्चुअल ऑर्डर अगर आप देखोगे तो बेरिलियम फ्लोराइड सबसे लास्ट में लेके आओ, तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम फ्लोराइड, फिर कैल्शियम फ्लोराइड, फिर बेरियम फ्लोराइड, और सॉरी स्ट्रोंशियम होगा उसके बाद बेरियम फ्लोराइड, और सबसे एंड में क्या हो जाएगा, बेरिलियम फ्लोराइड, ये सबसे लास्ट में, ठीक है। सेम ये वाले केस में भी ऑक्सिलेट दिया हुआ है यहाँ पे, बेरिलियम ऑक्सिलेट, मैग्नीशियम ऑक्सिलेट, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन इक्वल है, नंबर ऑफ कैटायन नंबर ऑफ एनायन इक्वल है, लार्ज एनायन वाला केस है, और जब नंबर ऑफ कैटायन नंबर ऑफ एनायन इक्वल होते हैं, लार्ज एनायन का केस होता है, तो सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, तो ये ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन ये ऑर्डर नहीं है, इसका ऑर्डर क्या है, जस्ट अपोजिट है,
यहाँ पे सबसे ज्यादा मैग्नीशियम ऑक्सलेट की है, फिर कैल्शियम ऑक्सलेट की है, फिर स्ट्रोंशियम ऑक्सलेट की है, उसके बाद बेरियम ऑक्सलेट, और सबसे कम जो है वो है बेरिलियम। ओह सॉरी, ये ऑर्डर गलत मैंने कर दिया है। सबसे अधिक यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सलेट, सबसे कम सॉरी, फिर सबसे अधिक, उससे अधिक कैल्शियम ऑक्सलेट, फिर उससे अधिक स्ट्रोंशियम ऑक्सलेट, फिर उससे अधिक बेरियम ऑक्सलेट, और सबसे अधिक बेरिलियम ऑक्सलेट। ये होगा इसका ऑर्डर। एक्सपेक्टेड एक्चुअल आंसर ये होगा। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड जो था उसको मत ध्यान दो, सिर्फ एक्चुअल वाले को आप आंसर करो। तो ये यहाँ पे ये और यहाँ पे ये। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड था, ये एक्चुअल है ना, और ये पांचों आप याद रखोगे। ठीक है, अब देखो इतने सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिया, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछेगा। और हाँ, आजकल अब ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता कि लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड वाले क्वेश्चन अब नहीं पूछता। ये पहले पूछ रहा था, लेकिन आजकल थोड़ा हार्ड में जाता है ना, जैसे बाइकार्बोनेट में जाएगा, ऑक्सलेट में जाएगा, इस टाइप में थोड़े हार्ड क्वेश्चन में वो पहुंच गया, नाइट्रेट का पूछेगा, ऐसा होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसमें मैंने इतने सारे क्वेश्चंस तो इंक्लूड कर ही दिए हैं कि इससे ज्यादा आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने की। अब यहाँ पे कुछ होमवर्क क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, लिथियम नाइट्रेट वाला है, बेरिलियम क्लोरेट वाला है, बेरियम ऑक्साइड वाला है, और सोडियम क्रोमेट वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, सोडियम डाइक्रोमेट वाला है, यहाँ पे आप लोग वही चेक करेंगे कि नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन है कितना है। सबसे पहले तो स्मॉल एनायन है कि लार्ज एनायन है चेक करना है। अगर लार्ज एनायन आता है तो नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन कितना है ये देखना है। अगर नंबर ऑफ कैटायन नंबर ऑफ एनायन के बराबर है तो सेकंड वाला केस, नंबर ऑफ कैटायन नंबर ऑफ एनायन से ज्यादा है तो फर्स्ट वाला केस, नंबर ऑफ कैटायन नंबर ऑफ एनायन से कम है तो सेकंड वाला केस। वो चेक करके ये पूरे को आप लोग सॉल्व करेंगे। ये चारों का आंसर आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि क्या आंसर है, और अगर नहीं बनता है तो कमेंट करो कि क्वेश्चन बना कि नहीं बना। मैं इसका इस नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मैं अपलोड करूंगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना, ताकि जब मैं इसका आंसर अपलोड करूं तो आप लोगों को उसका आंसर भी मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।